हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम डोमेन और रेंज तक का पोर्शन कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। जो मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस 11th क्लास के लिए, आपके लिए, जो कि 12th में भी काम आएगा। तो इसके बाद हमारा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं डोमेन और रेंज वाले, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए। रेंज वाला बटन तो रेंज वाली लिंक तो यहीं से मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिसमें आप वहाँ से जाके मेरे सारे वीडियोज पिछले सारे कंटिन्यू देख सकते हैं 1 by 1। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं तो अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। ठीक है, तो आपने छोटे क्लासेस से सीखते आए हैं आप सभी। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही अलजेब्रा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एफ कोई फंक्शन है एक्स से रियल तक, और जी कोई फंक्शन है वो भी एक्स से रियल तक है, तो आपको ये कहा जाए एक फंक्शन एफ एक्स और एक जी एक्स। कोई फंक्शन हो सकता है x² + 2, x-3, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। सो अगर आपको ये कहा जाए दोनों का एडिशन क्या होगा, तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, f + g करना है, वो भी x से r पे ही होगा, तो दोनों को जोड़ देना है। जो भी एफ एक्स की वैल्यू है उसको और जी एक्स की वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, वो f + g आ जाएगा। ऐसे ही f - g कहे तो वो भी x से रियल पे ही होगा, f × g कहे वो भी x से रियल पे ही होगा, और f/g कहे वो भी x से रियल पे ही होगा, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी क्लास 9th 10th में आ जाता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये है आपका अलजेब्रा, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वो आपको करना है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सबको आता है, तो वो आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका कि एक फंक्शन आपका है रियल से रियल, जी एक फंक्शन आपका रियल से रियल है, तो आपको अलजेब्रा फाइंड करना है। दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। और आपको गिवन है क्या, f(x) = √1 + x एंड √1 - x। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स ऐड करने से आपका हो जाएगा 1 + x + 1 - x। सिंपल है। सिमिलरली f - g क्या हो जाएगा, f - gx, ऐसे लिखेंगे इसको, f + gx = दिस, f - gx = 1 + x - 1 - x। f × gx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + x × 1 - x। या फिर आप ये भी कह सकते हैं √1 - x²। f(x/gx) हो जाएगा √1 + x/√1 - x। कंबाइंड वे में भी लिख सकते हैं इसको। इसमें एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में, वो है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक रियल पे है, एक्स पे है, तो आप मान के चलिए रियल पे है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली रियल पे ले जाइएगा उसको। तो रियल वैल्यूड फंक्शन आपका गिवन है, एक तो है मॉडुलस फंक्शन और एक आइडेंटिटी फंक्शन, दो है, तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सम एंड डिफरेंस निकालना है। तो आपका एक फंक्शन है f, वो आपका रियल टू रियल चलेगा, g भी आपका रियल टू रियल चलेगा, और आपका जो f(x) है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। और आप जानते हो मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको कराया था, वहाँ पे बताया था f(x) = x होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, वो अपने आप से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, gx जो है वो है मॉडुलस फंक्शन, दैट इज आप अपने आप लिखेंगे mod x। ठीक है, mod x लिखेंगे वहाँ पे। तो ये आपको करना है, एडिशन करना है, तो f + gx करना है। सो f + gx ऐसे लिखेंगे आप, f + gx वो हो जाएगा f(x) + gx। ठीक है, आप इसको चाहो तो और आगे भी लिख सकते हैं, वो आपको पता है। mod x की डेफिनेशन होती है when x is greater than equal to 0, then mod x is positive x। सो x + x हो जाएगा ये, और दिस इज इक्वल टू 2x। और f if x is less than 0 में mod x की वैल्यू -x होती है, तो ये x - x हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये है एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देना है, तो उल्टा हो जाएगा इससे जस्ट, और इसी तरह से आपका दोनों वैल्यू आ जाएंगी।
तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दैट इज आपको फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स। शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले रूट के अंदर है, डोमेन में मैंने आपको बताया था 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको पता है अच्छे से। एंड दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये हो जाएगा। अगर मैंने आपको बताया था एक चीज़ और कि फर्स्ट एक्स को कोशिश कीजिए पॉजिटिव आ जाए, तो एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको आगे ले आइए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो वो दोनों में से ही निकलेगा। सो दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा तो यहीं की यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर की इधर ही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले में भी माइनस कॉमन है, नीचे में भी माइनस कॉमन है, तो एज इट इज रहेगा। आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज सिर्फ तभी करना है जब ये वैल्यू एक वैल्यू नेगेटिव होती, एक वैल्यू पॉजिटिव होती। तो अब हम शुरू करते हैं। वही क्वेश्चन आपको याद होगा शायद। यहाँ से मोड एक्स को आप एक बार वाई ले लीजिएगा, पहले एक बार मोड एक्स को वाई लीजिए। इसको करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो मोड एक्स को आपने वाई ले लेना है, तो यहाँ पे वाई की जगह आप कुछ और लीजिए, क्योंकि एफ एक्स तो वाई होता ही है। सो एफ एक्स मोड एक्स को आपने जेड ले लिया है। सो ये हो जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको मैंने वेविक और मेथड सिखाया था, याद होगा। तो आप इनके पहले फैक्टर बनाइए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा जेड माइनस 1 को 0 रखने से जेड इज इक्वल टू 1, और जेड माइनस 2 को 0 रखने से आएगा जेड इक्वल टू 2। तो ये आ गए आपके क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। वेविकर मेथड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो, यहाँ पे नेगेटिव लेते हो, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव लेते हो। तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेना है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जेड की वैल्यू जो आएगी वो देख सकते हैं। जेड की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 1 ऊपर है, न्यूमरेटर से आया है, और ऊपर 1 की वैल्यू 1 हो सकती है जेड की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू 0 दे देगा। 0 ऊपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से देखें पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, जेड की वैल्यू और क्या हो सकती है, 2 से ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करना है। 2 से इनफाइनाइट तक ले लेना है, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से आया था, और डिनोमिनेटर में जेड की वैल्यू अगर 2 रख दी हमने तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड पे आ जाएगी। तो इसलिए हमें 2 डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो 2 से ग्रेटर लेना है। तो अब हम जेड को वापस फिर से वही करते हैं। जेड हमने किसको माना था आपको पता है, लेट, ये आपने यहाँ पे पुट किया था, मोड एक्स को जेड पुट किया था। तो यहाँ पे वापस रख देता हूँ मैं मोड एक्स, यहाँ से कह दूंगा मैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट वैल्यू तो कहती है लेस देन इक्वल टू 1, और सेकंड वैल्यू कहती है मोड एक्स इज ग्रेटर देन 2। मोड एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो शुरू करते हैं। इसको कैसे करते हैं मैंने आपको शायद बताया भी था, जब डोमेन रेंज की बात की थी उस टाइम पे बताया था कि मोड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स आप एक बार इसके साथ माइनस लगा दीजिए, एक बार प्लस लगा दीजिए, बीच का साइन यही रखिएगा, सेम टू सेम, बीच में एक्स लगा दीजिए। समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये शॉर्टकट तरीका है इसको समझने का। तो ये एक बार इसकी जो भी वैल्यू है उसका माइनस ले लीजिए, उसका आप एक बार प्लस ले लीजिए, और साइन वही रखिएगा सेम दोनों के साथ, बीच में एक्स लगा दीजिए। तो इसका मतलब निकलता है -1 से +1। इस तरह से यहाँ से वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 है, तो आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, -2 इधर लगा दीजिए, +2 इधर लगा दीजिए, साइन सेम रखिएगा। साइन सेम रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है ये आएगा एंड ये आएगा, दोनों ही आएंगे, यानी कि ये भी है सॉल्यूशन और ये भी है, दोनों ही सॉल्यूशन आपके। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे है आपके पास पॉइंट क्या है, -1 1, एक तो है आपका -1, एक है 1, फिर है -2 और +2। आप जानते हैं -2 इससे लेस ही चलेगा, तो -2 इधर आएगा, और एक है +2 वो उधर जाएगा। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा +2। अब हम इनकी वैल्यू को देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब ये कह रहे हैं -1 से 1, -1 से 1 देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो गया। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, -1 से 1 का पोर्शन है। दूसरा क्या कह रहे हैं, -2 से लेस। देखिएगा -2 से लेस, -2 ये था, इससे लेस, लेस का मतलब इधर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ माइनस में। ठीक है, और उधर से क्या जाएगा, उधर से जाएगा क्या, और इधर की तरफ आएगा 2 से लेके इनफाइनाइट। अब आपके पास क्या था दोनों में, या तो ये होता है या ये होता है। मैंने आपको बताया था यूनियन होता है दोनों का, याद होगा शायद। अगर आपको मैंने कल वाला पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था दोनों पार्ट अगर आते हैं, पॉजिटिव वाले केस में बताया था कि दोनों के बीच में यूनियन आता है। यूनियन का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, यानी कि या तो ये होगा या फिर सेकेंड पार्ट से ये आया है। तो अब सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आ जाएगा -इनफाइनाइट से -2
और आपको जानते हो अच्छे से -2 को इंक्लूड नहीं करना है, देख सकते हैं यहाँ से -2 नहीं लेना है। फिर आ जाएगा यूनियन -1 से 1, ये दोनों इंक्लूडेड है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ था ऊपर यूनियन। फिर 2 से लेके इनफाइनाइट, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये आपका डोमेन आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें डोमेन फाइंड करना है। f(x) गिवन है 1/√(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में भी है, तो डोमेन वाली बात याद कीजिएगा। तो मैंने कहा था रूट के अंदर है वो वैल्यू ओनली पॉजिटिव चलेगी, और पॉजिटिव में 0 भी इंक्लूड वैसे किया जाता है, बट यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये भी पार्ट मैंने करवा दिया था उसमें। सो दिस शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वही ग्रेटेस्ट इंटीजर को फिर से हमने z मान लिया है, तो ताकि ईजी हो जाए, बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल नहीं लिखेंगे। सो ये बन जाएगा z² माइनस z -6, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो z -3 एंड z +2 इज ग्रेटर देन 0। सो z -3, अब z -3 और z +2 है, तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो देखते हैं z = 3 आता है और z = -2 आता है। आप देख सकते हैं z की वैल्यू क्या ली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ली है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं z की वैल्यू 3 आई है और z की वैल्यू -2 आई है। तो अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू यहाँ पे लेना है -2 और यहाँ पे लेना है 3। ठीक है, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देख सकते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू पॉजिटिव है इसके लिए। सो z क्या होना चाहिए, लेस देन -2 होना चाहिए। एक तो ये हो गया z की वैल्यू लेस देन -2 पे चलेगा पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू दूसरी कहाँ है, 3 से ग्रेटर के लिए, तो z क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। अब z को वापस पुट कर दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3। तो इसको देखिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें वो x लेने हैं, वो सारे x लेने हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से लेस होगा, -2 से लेस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वैल्यू -2 थी, ठीक है, इससे नीचे क्या था -3, इससे नीचे था -4 एंड सो ऑन, चलता रहा था -इनफाइनाइट तक। इधर जा गए 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, उससे पहले 2 था, उससे पहले 1 था, उससे पहले 0 था एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, देखिएगा ध्यान से। अब देखना है आपको कितने ऐसे x की वैल्यू, रियल वैल्यूज हैं x की, जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से लेस है। -2 से लेस इंटीजर, -2 से लेस इंटीजर क्या होगा, -3। समझिए दोबारा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की, दैट इज इंटीजर की। और इंटीजर जो है -2 से लेस, -2 से छोटा इंटीजर क्या होता है, -3, जस्ट उससे छोटा है, ठीक है ना। तो ये से बहुत सारे हैं वैसे तो, -2 से छोटे तो सारे ही हैं, ये सारे हैं। तो आप सोचिए जरा, ये जो आएंगे सॉल्यूशन से किस किस के आएंगे, वो सब के लिए आएंगे। कहाँ पे, किसके लिए आएंगे, जिसके लिए x जो है दैट इज कहाँ पे कहाँ तक है, -इनफाइनाइट से -2 तक के लिए। -इनफाइनाइट से -2 तक के जो भी पॉइंट हैं x की, जो रियल नंबर हैं, जो भी वैल्यूज हैं x की, उन सब के लिए जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -2 से छोटा आएगा। क्योंकि इसमें क्या आ गया, -2.1, -2.2, -2.3, ये सब कुछ भी ले सकते हो, उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा आएगा, दैट इज -3 आएगा। -3 आएगा, फिर वैसे -3 से छोटा भी हो सकता है, मतलब इससे छोटा ही रहना चाहिए -2 से। सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है 3 से ग्रेटर। अब 3 से ग्रेटर क्या होता है, 4 होता है, जानते हैं सभी। तो 3 से ग्रेटर अगला इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही बात करनी है। 3 से ग्रेटर इंटीजर क्या होता है, 4। तो आपको ये देखना है 4 या 4 से ज़्यादा बड़ा इंटीजर किस किस के सॉल्यूशन आएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 से बड़ा जो भी पॉइंट होगा उन सब के लिए इंटीजर 4 से बड़े ही आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, बट यहाँ पे 4 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड करना है, क्योंकि 4 इंक्लूड करेंगे तभी आपका रिजल्ट जो है वो 4 से ग्रेटर ही आएगा। यानी कि 4 से ग्रेट 4 भी आ सकता है। सो 3 से ग्रेटर बोला तो 4 भी हो सकता है, तो 4 भी लेना है और 5, 6, 7 सब लेने हैं। सो आपका आंसर आ चुका है -इनफाइनाइट से -2। सो आंसर इज -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है y = 3/2 - x²। तो इसमें आपको डोमेन एंड रेंज दोनों ही फाइंड करने हैं। दोनों ही बोले इसमें, तो दोनों ही करते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन के लिए हमें पता है, हमें
इनफाइनाइट और आयटा दो चीज़ें बचानी है। इसमें आयटा तो बनेगा नहीं, रूट नहीं है, बट इनफाइनाइट बन सकता है। तो इनफाइनाइट कब बनेगा? जब जैसे इसके लिए 2 माइनस एक्स स्क्वेयर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यानी कि एक्स की वैल्यू रूट 2 नहीं लेनी है और माइनस 2 नहीं लेनी है, माइनस रूट 2 नहीं लेनी है, क्योंकि ये दोनों अगर ले लिए, इनमें से कोई भी एक ले लिया तो ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर को जीरो बना देगी और जीरो बनाते ही ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट रूट 2 एंड माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कर्ली ब्रैकेट आएगी, कंफ्यूज मत होना इंटरवल में और सेट में। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। सो 3 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3। सो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन वाई, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन वाई। समझ गए होंगे। अब ये बेबी गर्ल मेथड की तरह ही हो जाएगा उससे सॉल्व। 2y माइनस 3 अपॉन वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से बड़ा ही पॉजिटिव ही होना चाहिए, रूट में आ चुका है ये वैल्यू। सो x की वैल्यू जब होती है आपको पता है रेंज की वैल्यू दे देता है वो। तो यहाँ से देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू से तो क्रिटिकल पॉइंट आया है 3/2 और नीचे वाली वैल्यू से आया है 0। तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, एक तो आया है आपका 0 और एक आया 3/2। लेफ्ट राइट कौन सा आएगा वो आपको अच्छे से पता है। सो यहाँ पे फिर वही पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, ये मैंने कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे आप चलते हैं, तो आप ये वैल्यू हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव देखिए कहाँ का है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। तो y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन लेस देन 0। अब यहाँ पे वैल्यू लेस देन 0 है, बट इक्वल टू 0 नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर में है y। सो 0 के इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेनी है, सॉरी लेस लेनी है, तो y शुड बी लेस देन 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सो आंसर इज माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डोमेन और रेंज फाइंड करना है इसमें भी, तो डोमेन एंड रेंज दोनों निकालने हैं। तो पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन आप सभी जानते हैं, डिनोमिनेटर कैन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब सोचिए डिनोमिनेटर 0 कब आ सकता है? डिनोमिनेटर 0 तब आ सकता है जब आपका x की वैल्यू आप क्या रखते हैं? इंटीजर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैं x की जगह 1 रख देता हूँ तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 भी 1 ही आएगा। सो रिजल्ट इज 0। 2 रखूंगा तो 2 एच टीज माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 भी 2 ही होता है, तो वो इंटीजर एच टीज आ जाता है जो इंटीजर अगर रखते हैं उसमें। सो इट इज इक्वल टू 0 अगेन। तो हमेशा 0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है। ऑल रियल, आप कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं बट एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए उसके लिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया था इस टाइम पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। तो पिछले वीडियोस में आपको मैंने रिलेशंस की बात, जो फंक्शंस की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे बताया था कि इसके टाइप्स में तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आया था। तो आपको याद होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो होती है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है और लेस देन 1 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी पता है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो 0 तो नहीं हो सकती, तो 0 से ग्रेटर चलेगी। अब इसका क्या कर लेते हैं? रूट इस साइड कर लेते हैं, रूट यहाँ पे, रूट यहाँ पे। तो 0 के रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लेस देन 1। अब हमें क्या करना है? इसको y बनाना है मुझे, तो मैं अलग अल्टरनेट तरीके से कर रहा हूँ जो मैंने नहीं, जो नया है आपके लिए। तो ये 1 के अपॉन में अगर करते हैं रेसिप्रोकल इनका, तो सबका ही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और जब सबका ही रेसिप्रोकल करते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, है ना। 1 को 1 के अपॉन में करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 को अगर 1/0 करेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो आई है 1 समथिंग करने से, तो बीच का साइन चेंज कर देना है। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, सभी जानते हो, लेकिन अगर मैं 1/3 और 1/2 कर दूँ तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, 1/3 छोटा हो जाएगा।
तो वही लॉजिक यहाँ है। तो आप जैसे रिवर ये करते हैं तो इससे उल्टा जाना है तो भी साइन चेंज करेंगे, यहाँ से इधर आना है तो भी साइन चेंज करना ही है। तो ये वैल्यू आपकी y बन चुकी है, तो y ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इनफाइनाइट, सो वी कैन से इट इज 1 से लेके इनफाइनाइट। सो ये आपकी आ चुकी है रेंज 1 से लेके इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है f इज ए फंक्शन x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर पर है, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिटरमाइन द रेंज। तो आपको रेंज फाइंड करनी है इसकी। तो अब आप थोड़ा सा इसमें समझने में गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप y नहीं है तो y आपको अपने आप से कॉमन सेंस से लगाना है। देखिए ध्यान से, पेयर जो होता है वो x, y का होता है, ठीक है ना। पेयर होता है x और y का, दैट मीन्स y क्या है, यही तो y है। ये y नहीं है, ये तो फंक्शन डिफाइन किया है x, y समथिंग, जैसे पेयर होते हैं ना, ऑर्डर पेयर, वही डिफाइन किया है। तो ये आप कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि ये y क्या है, ये है। सो y आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ ये पार्ट है, ये तो डोमेन है, x तो डोमेन होता है, तो डोमेन की बात करें, रेंज तो इससे आएगी। तो रेंज की बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करते हैं। शुरू करते हैं इसको, कैसे करना देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू। अब हमें क्या देखना है, अब हमारे पास रूट में वैल्यू आई है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस y अपॉन रूट 1 माइनस वाई। सो अब हमें पता है रूट के अंदर जो पार्ट है, रूट के अंदर जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें रेंज चाहिए, रेंज चाहिए। तो वही x की वैल्यू हमने निकाल तो ली है। अब यहाँ से y की वैल्यू 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 है। तो पहले मैं इसको लिखूंगा y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y अपॉन माइनस कॉमन निकाल के y माइनस 1, दिस इज, यहाँ पे अगर पहले तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस कॉमन यहाँ से निकाला है जो, वो उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आई थी, 0 और 1, तो अब हमें जो है यहाँ पे लिख लेना है 0 और 1, इधर प्लस इनफाइनाइट उधर माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है जानते हो सभी, 0 to 1 है। नेगेटिव कहाँ है, 0 to 1 है। तो अब हम देख सकते हैं, देखिए 0 यहाँ से आया था तो 0 न्यूमरेटर पे आया तो हो सकता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई वे वी कर, बाई वे वी कर, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर से आया था, और डिनोमिनेटर पे अगर 1 को इक्वल रख दिया, एक y की वैल्यू 1 रख दी तो डिनोमिनेटर को 0 बना देगा और उससे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हमें 0 तो ले सकते हैं हम, लेकिन 1 नहीं लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीडिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 की बात है, वेयर x इज फ्रॉम -2 to +2, -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 2 से लेस देन इक्वल टू है। शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ये है क्रिटिकल पॉइंट्स होता है यहाँ से मोड की वैल्यू से, तो एक x आया है 1 और यहाँ से एक आएगा -1। जब इसको 0 रखोगे x -1 को तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, और x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। समझने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बनाता हूँ। -2 से +2 तो x था ही, -2 यहाँ है, +2 यहाँ होते सभी जानते हो, बीच में यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो आपका इंटरवल है -2 से +2 तक का, उसके जो टुकड़े बन जाएंगे यहाँ से यहाँ तक के, 1 2 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो वही आपको रिडिफाइन करना है 3 पार्ट में ब्रेक करके। तो इसको मैं दोबारा से रिडिफाइन करने का मतलब है इसके 3 पार्ट बनाने हैं। क्या क्या है वो देखिए, -2 से ग्रेटर है और -2 से ग्रेटर, -1 से लेस। सो इसको बोलेंगे -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और -1 से लेस, ठीक है, -1 से लेस। सो -2 से ग्रेटर और -1 से लेस, इन दोनों के बीच में ले लेते हैं -1.5, जैसे इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, -1.5। अब हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, मॉडुलस हटा देना है इनका। अब मॉडुलस हटा के जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखनी है। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिए, बस यही करना है। देखिए कैसे, अगर मैं -1.5 रख रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे अगर -1.5 -1 रखता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा,
-1.5 -1 दैट इज -2.5, सो इट इज नेगेटिव। तो आपको सिर्फ ये करना है, मॉडुलस को हटा के वहाँ पे उसकी जगह प्लस या माइनस को लगा देना है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस अगर यहाँ पे -1.5 इसमें रख रहा हूँ तो 1 और ये -1.5 x की जगह पे है, तो नेगेटिव वाला बड़ा वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ये भी। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू नेगेटिव आएगा 1 + x। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है -1 से +1। तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में 0 ले लेते हैं, सिंपल। तो 0 ले लेते हैं, 0 - 1 क्या आएगा, -1, यानी कि नेगेटिव आया। सो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और 0 लिया है, 0 1 + 0 क्या आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट बनता है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से लेस देन इक्वल टू। आखिरी जो बच गया, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पार्ट जो है वो लेस देन रहेगा, यहाँ पे भी लास्ट पार्ट नेगेटिव लेस देन रहेगा, लास्ट पार्ट यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि इसकी वजह से ये एक मेंशन था इसलिए। ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो था वहाँ इक्वल टू पहले से मेंशन था, तो ये भी इक्वल टू लिया है, ये भी इक्वल टू लिया है, लेकिन बीच के जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखिएगा, मॉडुलस के डेफिनेशन के हिसाब से जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेस देन में चलेगी और जो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू भी शामिल किया जाता है ग्रेटर वाले केस में। सो ये आएगा 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लेंगे, तो मैं प्लस पॉजिटिव 1.5 ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू 1.5 - 1 दैट इज पॉजिटिव आएगा, और 1 + 1.5 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो x + 1 या 1 + x। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको प्लस माइनस करना, जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है। ये आएगा -x, ये आएगा -x, तो -2x, माइनस माइनस +1 और -1 यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली -2x बचेगा, -2 और ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 से और -1 तक, -x ये है +x ये है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, -- +1 2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में था, इसमें केस में ये दोनों पॉजिटिव, तो x + x 2x था, और 1 से 1 कट जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। कब आएगा ये 1 यहाँ से 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन रीडिफाइन कर दिया है, जिसमें हमने ये वैल्यू 3 पार्ट में ब्रेक कर दी है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर होगा, कोई भी हम उठाएंगे और उसको हम करेंगे। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।